साईं राम साईं सवेरा में फिर से आपका स्वागत है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू इस जीवन पथ पर अकेला नहीं, तेरा बाबा तेरे साथ है। और भले ही वह अदृश्य है, लेकिन तू उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाती है। जब भी तू दुखी होती है, उदास होती है, बाबा किसी संदेश के माध्यम से वही बात जो तेरे दिल में होती है सामने ला देते हैं। वह हर पल तेरी पुकार को सुन रहे हैं, वह हर व्यथा को तेरी जानते हैं। मेरी बच्ची, तू फिक्र ना कर, तू चिंता ना कर। जिसके साथ परम परमेश्वर हो, जो क्षण मात्र में सब कुछ बदल सकता है, उसके लिए कभी उसके जीवन में कभी मायूसी नहीं आनी चाहिए। उसे यह चिंता नहीं करनी चाहिए, फिक्र नहीं करनी चाहिए कि आगे भविष्य में कैसा होगा, कैसे मेरे स्वभाव मिटेंगे। वह हमारी परीक्षा लेता है, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वह जान जाता है कि मेरे बच्चे को अब कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई बेचैनी नहीं। उसने सब कुछ मुझको सौंप दिया है, और मेरी ही मर्जी में वह प्रसन्न रहना सीख गया है। तो बाबा उस पर अपनी कृपा अवश्य करते हैं। हे मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ तूने लंबे समय संघर्ष और कष्टों को झेला है। तू सोचती है कि मेरे जीवन में अभी तक कोई चमत्कार क्यों नहीं हुआ। मेरी बच्ची, सबको सही समय पर सब कुछ मिलता है, और जिसके जो लायक होता है उसको वह मिलता है। तुम्हें मैं क्या देना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, यह तुम शीघ्र ही जान पाओगी। तुम्हें इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? तुम्हारे जीवन में इतने लंबे समय तुम्हें संघर्ष और दुखों को क्यों झेलने पड़ा? सारे प्रश्नों के जवाब तुम्हें शीघ्र मिल जाएंगे। तुम्हारा जीवन सामान्य लोगों की तरह नहीं है। तुमने एक उद्देश्यपूर्ण जीवन पाया है। तुम्हें ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलना है, सबका भला करना है, धरती माता की सेवा करनी है, हर उस दुखी प्राणी को सुख पहुंचाना है जिसको देखकर तुम्हारे हृदय में दया करुणा उपजे। क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है कि कोई दोहरे चेहरे लेकर तुम्हारे सामने आ भी जाए तो तुम उसकी असलियत को पहचान जाओगे। तुम उसी सुपात्र को अपनी दया प्रदान करोगे जो उसके लायक है। मेरे बच्चे, इस काबिल मैं तुम्हें बनाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर वह संसाधन, हर वह सुविधा तुम्हें प्रदान करूंगा कि तुम सबका भला कर सको, तुम बाबा के दिखा मार्ग पर चल सको, तुम निराश हुए लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सको। इतनी शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। मेरी बच्ची, तूने इतने लंबे समय जो इतनी कष्टकर जीवन जिया, इसके पीछे का कारण तुझे समझ में आ ही गया होगा। जैसे एक तितली को सुंदर रंग पाने के लिए कितनी कठिन प्रक्रिया से, कितने पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तब वह जाकर वह सुंदर रूप धारण कर पाती है। मेरी बच्ची, वैसे ही तुम्हारे जीवन में जितने संघर्ष कष्ट तुमने सहे, वह तुम्हें कुछ सिखाने आए थे और तुम वह सीख चुकी हो। तुम ज्ञानवान बन चुकी हो। तुम अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को भी लाभ प्रदान करो। तुमने जो अनुभव पाए, उन्होंने हर पल तुम्हें तराशा है, एक सुंदर नायाब कोहिनूर बनाया है। और उन परिस्थितियों में जहाँ तुम अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। जब तुम अपना परिस्थितियों पर संतुलन खो बैठते थे और मुझे पुकारते थे, मैंने हमेशा आकर तुम्हें संभाला, एक पिता की भांति, एक गुरु की भांति, और तुम्हें संतुलित किया। तुम जानते हो, तुमने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जहाँ वह बेचैनी, वह परेशानी, वह अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां निर्मित हुई जहाँ सामान्य मनुष्य को उन्हें झेल पाना संभव ही नहीं। तुम्हारे गुरु की कृपा हर समय तुम्हारे संग ढाल बन के थी, जो उन परिस्थितियों से भी तुम बाहर निकल आई। तुम्हें कोई तुम्हारा बाल बांका ना कर पाया। यह तुम्हारे बाबा की कृपा है तुम पर। तुमने हर पल उनकी ऊर्जा को महसूस किया है, उनकी शक्ति को जाना है, उनको पहचाना है, उनका नाम भजा है, तो तुम्हें जान पाई कि वो क्या है। उनका कण कण में वास है। वह सर्वव्यापी हैं, वह हर जीव में व्याप्त हैं, वह संसार में उनसे अलग कुछ है ही नहीं। और वह तुम्हारी परीक्षा भी लेते हैं कि मेरी बच्ची को जो मैं ज्ञान सिखा रहा हूँ उसका चरित्र में कितना उतरा है। इसलिए वह समय समय पर भिन्न भिन्न रूप धारण करके तुम्हारे सामने आकर जो पाठ उन्होंने तुम्हें पढ़ाए, जो ज्ञान उन्होंने तुम्हें दिया, वह तुमने अपने चरित्र में उतारा कि नहीं। यह तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वह आते हैं।
और मेरी बच्ची, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुमने हर चीज़ जो मैंने सिखाई वह तुम अच्छी भली भांति सीख चुकी हो। मैं तुम्हारी भक्ति को देख कर प्रसन्न हूँ कि लाख परेशानियों के बावजूद भी, लाख रुकावटें तुम्हारे जीवन में आई, लोगों ने तुम्हारे हृदय को ठेस पहुँचाई, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, अपनी स्वार्थ सिद्धि तुमसे सिद्ध की, तुम्हारे भोलेपन को देखकर तुम्हारा व्यंग उड़ाया। उन सबको शीघ्र ही जवाब मैं दूंगा जब मेरी वह लीला होगी। जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाला है वह तुम्हारे साथ साथ उन लोगों को भी जो तुम्हें भोलेपन के कारण, तुम्हारे निष्पाप मन के कारण मूर्ख समझते थे, उनको भी शीघ्र उत्तर मिल जाएगा तुम्हारी भक्ति में क्या शक्ति है और तुम्हारी भक्ति के द्वारा तुमने अपने जीवन में क्या चमत्कार पाया, बाबा की क्या लीला घट गई। वह भी जान जाएंगे तो अपना रूप बदल करके तुम्हारी प्रशंसा करते ना थकेंगे। लेकिन मेरी बच्ची, तुम्हें अब कोई न ठग पाएगा, क्योंकि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। तुम हर चक्रव्यूह को भेद कर अपनी मंजिल अवश्य पाओगी। तुम्हारी जीत मैंने निश्चित कर दी है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं सवेराम, तब तक के लिए ओम साई राम।